देन ये है ग्रीन आर्किटेक्चर की 7 प्रिंसिपल्स बताओ। ये हमारे एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम ग्रीन आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, आजकल सबकी एम्फेसिस है ग्रीन आर्किटेक्चर बनाना, ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लगा के बिल्डिंगों को बनाना। तो द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। क्या सिद्धांत होते हैं? नंबर 1, साइट एंड इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारी जो है, हम देखते हैं कि जो हमारी साइट और सराउंडिंग्स है वो हरियाली होनी चाहिए। आज की तारीख में जितने होटल ग्रीन आर्किटेक्चर पे काम करते हैं वो सारे सक्सेसफुल हैं, क्योंकि होटल में आदमी शांति के लिए जाता है, पीस मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, शांति हो जाए, ठीक है, तो वो वहां जाके खूब पैसा दे सकता है। फॉरेनर्स तो इसीलिए आते हैं इंडिया में, इसलिए हैं। तो ये ग्रीन आर्किटेक्चर में ये आपको सबसे पहले देखना होगा, जहां पे बना रहे हो वो साइट और सराउंडिंग्स में हरियाली होनी चाहिए। ठीक है, कॉलेजेस में भी इस बात को ध्यान रखा जाता है। नंबर 2 है एनर्जी एफिशिएंसी। आप जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं वो एफिशिएंट होनी चाहिए, जैसे कि आपके जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो सोलार होने चाहिए। ठीक है, सोलार एनर्जी होनी चाहिए, कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जो भी बिजली ला रहे हैं पूरे होटल के लिए वो सोलार से आ रहा है, वाटर हीटिंग भी सोलार से हो रही है, तो वो ही आ रहा है वाटर एफिशिएंसी। वाटर एफिशिएंसी का मतलब है कि जो भी वेस्ट वाटर है आप उसको रिसाइकिल कर पा रहे हैं, दोबारा से वो यूटिलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो रहा है। वाटर एफिशिएंसी इसी को कहते हैं कि जो भी पानी वेस्ट होता है आप उसको रिसाइकल प्योरीफाई करने का आपके पास साधन है और आप उसको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रिसोर्सेज हैं और यही ग्रीन आर्किटेक्चर है कि आपने किस तरीके से किसी रिसोर्स को बार बार यूटिलाइज करने के लिए प्रबंध किया हुआ है। देन मटेरियल एफिशिएंसी। ठीक है, आपका जो है मटेरियल जो आपने लगाए हुए हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर वो वेस्ट भी हो जाता है तो वो एज अ वेस्ट भी कहीं यूज हो जाए, उसको मटेरियल एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह के आपके मटेरियल्स होने चाहिए, और अगर आप वेस्ट मटेरियल से कोई अच्छा मटेरियल बना लेते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो आप ग्रीन आर्किटेक्चर में बनाते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं। आपकी चारों बातों से लगता है, जब आप एनर्जी एफिशिएंट है, आप वाटर एफिशिएंट है, आप मटेरियल एफिशिएंट है, आपने ओवरऑल कॉस्ट अपने आप ही कम कर रखी है। इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, कॉलेज हो या होटल हो, आपको हर आदमी को एयर क्वालिटी अच्छी चाहिए, सांस लेने के लिए उसको अच्छी एयर क्वालिटी चाहिए। वो इंश्योर होती है जब आप ग्रीन आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे। ठीक है, वो भी एक प्रिंसिपल होती है कि आपकी इंडोर एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वेस्ट रिडक्शन, वही अगर ये ऊपर वाली सारी बातें हैं तो वेस्ट तो ऑलरेडी रिडक्शन हो गया। मटेरियल एफिशिएंसी का मतलब ही वेस्ट रिडक्शन है, वाटर एफिशिएंसी का मतलब ही वाटर वेस्ट रिडक्शन है, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ही एनर्जी को प्रॉपर तरह से यूटिलाइज करना है। तो ये ओवरऑल ही वेस्ट रिडक्शन है। ठीक है, वेस्ट रिडक्शन इन सारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका जो वेस्ट है वो रिडक्शन जो है उसका हो। ठीक है, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी आनी चाहिए। क्लियर हो रही है बातें? एक चीज होती है लीड सर्टिफिकेशन। ये क्या होता है भाई? व्हाट इज लीड सर्टिफिकेशन? लीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज ए प्रोग्राम फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट एंड वाटर कंजर्विंग बिल्डिंग्स फॉर विच कंस्ट्रक्शन विल बी यूज ग्रीन एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। समझ रहे हैं बात को? ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, कि आप जो है ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको लीड सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग जैसे अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हो, ग्रीन बिल्डिंग बनाने का मतलब है ग्रीन आर्किटेक्चर को ध्यान रख रहे हैं। तो ग्रीन आर्किटेक्चर के 7 सिद्धांत जो भी आपने पीछे पढ़े उनको ध्यान में रखते हुए आप बिल्डिंग बना रहे हो। वो क्या है? एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है, जो भी आप एनर्जी ले रहे हो वो रेन्यूएबल हो, ठीक है, वाटर कंजर्विंग हो, वाटर वेस्ट ना हो, वाटर रिसाइकल होने की उसके अंदर टेंडेंसी हो, मटेरियल एफिशिएंट हो, राइट, मटेरियल ऐसा हो जो वेस्ट में कहीं यूज हो जाए या वेस्ट से बनता हो, कॉस्ट कम आए उसकी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को लगाना, जैसे कि नीचे वाली लाइन कह रही है ग्रीन एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि अगर वो मटेरियल हम प्रॉपरली यूज करें तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज में होगा। ठीक है, तो हमें अपने मटेरियल्स को इस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए कि उसकी कभी भविष्य में कमी ना हो। और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन का मतलब होता है बना रखना, बनाए रखना।
ठीक है। सो किसी भी मटेरियल के लिए सस्टेनेबिलिटी आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सारी रिसोर्सेज को अभी खत्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचने वाला। तो सस्टेनेबल मटेरियल्स मींस कि वी आर इंश्योरिंग दैट दीज मटेरियल्स आर अवेलेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो ये लीड सर्टिफिकेशन मिलता है ऐसे लोगों को जो ग्रीन आर्किटेक्चर की प्रिंसिपल्स के आधार पर बिल्डिंग बनाते हैं, जो आप लोग फ्यूचर में बनाओगे। ठीक है, सो लीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज अ प्रोग्राम फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट एंड वाटर कंजर्विंग बिल्डिंग्स फॉर विच कंस्ट्रक्शन विल बी यूज ग्रीन एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जिसके लिए जो कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं उसमें जो मटेरियल लगा रहे हैं हम वो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल मटेरियल्स और रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखने की हम एनर्जी एफिशिएंट हैं और वाटर एफिशिएंट हैं।